हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले हैं तो बाबू ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि यदि आपका जो है ना हिंदी का पेपर आपका 17 फरवरी का होने वाला है तो बिल्कुल आप लोगों के लिए वायरल ऑब्जेक्टिव हम लेकर आए हैं, यानी वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम को 17 फरवरी को पेपर में पूछा जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी मैट्रिक का परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो इस वीडियो को बाबू अंत तक देख लीजिए, क्योंकि यह वीडियो जो है ना आपको 8 से 10 मिनट के अंदर खत्म कर दिया जाएगा। और इस वीडियो में बाबू हम वैसे प्रश्न लेकर आए हैं जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए VVI है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के हिंदी के पेपर में अच्छे अंक प्राप्त हो तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। अगर अंत तक आप देख लेते हैं और इसमें जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, यानी छपने वाला है, कहिए तो वायरल पेपर आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं। तो चलिए हम आज के वीडियो का पहला प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि सीता के कितने बेटे थे बाबू। देखिए बिल्कुल VVI प्रश्न है, हर बार इस प्रश्न को पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है कि सीता के कितने बेटे थे। तो याद रखना बाबू कि सीता के 3 बेटे थे। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। यानी एक एक प्रश्न जो है ना इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो कोशिश करना है कि आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है। और इस वीडियो को हम बीच में एक ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जिस प्रश्न का अगर आप सही सही जवाब देते हैं तो बिल्कुल आपका बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में 90 से ऊपर प्रश्न ला दीजिएगा। क्योंकि अगर उस प्रश्न का आप जवाब देते हैं तो इससे पता चल जाएगा कि आपका जो है ना दिमाग बहुत तेज चलता है, यानी आप पढ़ने में तेज है। तो चलिए हम दूसरी नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है बाबू कि ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। तो याद रखना बाबू कि ढहते विश्वास के केंद्र में क्या है, तो बाढ़ की समस्या है। यानी याद रखना है कि जो ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है ना वह बाढ़ की समस्या, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 और प्रश्न देखते हैं। एक से एक इंपोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, VVI प्रश्न, वायरल प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। और जितने भी विद्यार्थी 17 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप लाइक कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। इससे हम आगे की वीडियो आप लोगों के लिए जरूर लेकर आएंगे। तो देखिए 3 और प्रश्न दिया हुआ है कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है। तो बाबू याद रखना है कि राजस्थानी भाषा के जो सफल कहानीकार है वह सांवर दैया, यानी ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए। यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल वायरल पेपर, VVI पेपर देखने के लिए मिलते रहेगा। तो चलिए हम 4 नंबर प्रश्न देखते हैं बाबू। दिया हुआ है कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। याद रखना है बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न, VVI प्रश्न है कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर अमराई का कुआं है रास्ते में बाबू, याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर सही उत्तर है। तो देर किस बात की कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करिए। अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं, क्यों लाइक नहीं कर रहे हैं, जल्दी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए बाबू। देखिए 5वां नंबर प्रश्न है कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है। अभाव में कौन सा उपसर्ग है बाबू, याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा वह अ। अभाव में अ उपसर्ग है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय कहाँ लगता है बाबू, याद रखना है कि प्रत्यय लास्ट में यानी अंत में लगता है। तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है बाबू कि जन्म से ही पागल थी। जन्म से कौन पागल थी, याद रखना है कि जन्म से मंगू पागल थी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर सही सी हो जाएगा, यानी जन्म से पागल थी तो मंगू पागल थी। अगले प्रश्न 7 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है बाबू कि गिरधर लाल जो है ना, गिरधर लाल है, तो गिरधर लाल बाबू याद रखना है कि गिरधर लाल मदन के पिता थे। कौन थे, मदन के पिता गिरधर लाल थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल VVI वायरल प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बिल्कुल कोशिश करना है कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि 8 से 10 मिनट का वीडियो है। अगर कंप्लीट देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपर में अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मोहरा नदी शहर से दूर थी। मोहरा नदी शहर से कितने दूर थे, याद रखना है कि मोहरा नदी शहर से 3 मील दूर थी। कितने दूर, मोहरा नदी शहर से 3 मील दूर थी, याद रखना है। ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता है। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता है बाबू, याद रखना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वह 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका कुएं में पालने के लिए, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है
बाबू याद रखना है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आगे जो 10 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, दिया हुआ है 10 नंबर प्रश्न की मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। याद रखना बाबू कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे, यह पूछा जा रहा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वायरल प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो मदन जो दांत तोड़े थे ना, वो दांतों की संख्या बाबू 2 था, याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर है। तो वीडियो को लाइक करिए, अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था बाबू। तो दधीची की हड्डी से क्या बना था, यह पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था, यानी इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है, सही उत्तर है। तो चलिए आप लोगों के लिए हम बोले थे कि एक प्रश्न लेकर आएंगे और बीच में एक प्रश्न पूछेंगे। तो चलिए आप लोग प्रश्न ध्यान से सुनिएगा बाबू। प्रश्न जो दिया गया है कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर आप बिल्कुल अपने क्या करना है, कमेंट में देना है। चलिए बाबू, प्रश्न है कि स्वर संधि का उदाहरण होगा। स्वर संधि का उदाहरण कौन होगा बाबू? राम अवतार होगा कि परमानंद होगा कि कविंद्र होगा? आप लोग इस प्रश्न का कमेंट में जरूर उत्तर दीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न की ओर। 52 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है बाबू ऑप्शन ए अर्थात निंदा करना, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल है। कान भरने का मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन ए अर्थात निंदा करना। याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, वायरल प्रश्न है। अगले प्रश्न 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अनामिका जन्म कहाँ हुआ था, यानी अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, बिल्कुल वायरल पेपर है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर मुजफ्फरपुर बिहार, यानी अनामिका को की जन्म जो है ना मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दीर्घाई का उच्चारण स्थान क्या है। तो याद रखना बाबू कि दीर्घाई जो है ना उसका उच्चारण स्थान तालु होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, यानी 15 नंबर प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, वीवीआई प्रश्न है कि सातकोड़ी होता का जन्म हुआ था। तो सातकोड़ी होता का जन्म हुआ था। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी फटाफट बताइए आप लोगों ने। तो दिया इसका उत्तर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं, सातकोड़ी का जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है बाबू। तो 17 नंबर जो प्रश्न है ना, नगर कहानी में मुख्य पात्र, यानी 16 नंबर प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर पपाती है, यानी नगर कहानी में मुख्य पात्र पपाती। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, और बिल्कुल वीवीआई प्रश्न, वायरल प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दिया हुआ है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। ढहते विश्वास जो है ना किस भाषा से अनुदित है, 17 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर उड़िया हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखेंगे 58 नंबर प्रश्न बाबू, दिया हुआ बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न, वायरल पेपर है। दिया हुआ है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो धरती कब तक घूमेगी बाबू, याद रखना है कि राजस्थानी। एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो राजस्थानी से कहानी है, राजस्थानी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 19वां प्रश्न दिया हुआ है कि पपाती को कौन सा रोग था। याद रखना है कि पपाती जो था ना उसको मेनिनजाइटिस रोग था, यानी मेनिनजाइटिस रोग था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मदन किसका पुत्र था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दिया हुआ है कि मदन किसका पुत्र था। तो याद रखना है कि मदन जो था ना गिरधर का पुत्र था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम 1 से 20 प्रश्न बताए हैं। तो यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में और बाकी सभी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त करें तो बिल्कुल इस वीडियो को जल्दी से पूरे कंप्लीट देख लीजिए फिर से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।